नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आप सभी के साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपर फास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही निलंबित को लेकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। भारी बवाल के बीच राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। निलंबन के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर गतिरोध। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लिखित जवाब। कहा, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में मौत का रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का ट्वीट। कहा, तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ न बोलें। साल 2020 में ही 10,000 से ज्यादा किसान कर चुके हैं आत्महत्या। कानून वापसी के बाद एमएसपी पर भी बातचीत के लिए सरकार तैयार। आंदोलनकारी नेता सतनाम सिंह का बयान। कहा, केंद्र सरकार ने मांगे 5 प्रतिनिधियों के नाम। 4 दिसंबर को भी आंदोलनकारियों की बड़ी बैठक। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को किया जा सकता है खत्म। आंदोलनकारियों का एक धड़ा, लौटना चाहता है घर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में हुए 2 फाड़। सिंघू बॉर्डर से लौट सकते हैं कई आंदोलनकारी। कहा, सरकार ने मान ली हमारी बात, अब हम जाएंगे घर। आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं राकेश टिकैत। आंदोलन से लौटने वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए बोले, जो अपने घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। राकेश टिकैत की 4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की मांग का एमएसपी और आंदोलनकारियों के मौके पर बातचीत करे केंद्र। आंदोलन पर संगठनों के बीच भी मतभेद खुलकर आया सामने। दर्शन पाल ने राकेश टिकैत को दी नसीहत। कहा, जिम्मेदारी से बयान दे टिकैत। दर्शन पाल ने कहा, आंदोलनकारी संगठन केंद्र को कमेटी के लिए भेजे जाने वाले 5 नामों पर बना रहे सहमति। 4 दिसंबर तक नाम कर लिए जाएंगे तय। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दूसरे दिन सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ की बैठक। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी को करना होगा बोल्ड आउट। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। कहा, संसद में किसान बिल पर नहीं होने दी गई चर्चा। किसानों पर चर्चा से डरती है सरकार। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी घेरा। कहा, कुछ लोग विदेश में बिताते हैं ज्यादातर समय, कैसे करेंगे राजनीति। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का फिर मंदिर का दांव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। एमयू के छात्र को पीएम मोदी की तारीफ करना पड़ा भारी। पूर्व छात्र डॉक्टर दानिश रहीम का आरोप। यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की तारीफ करने पर पीएचडी की डिग्री मांगी वापस। डिग्री वापस मांगने के मामले में दानिश रहीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीएम मोदी और सीएम योगी से भी मांगी मदद। एमयू के 100 साल पूरे होने पर दानिश ने पीएम पर दिया था भाषण। एमयू प्रशासन ने दानिश रहीम के आरोपों को किया खारिज। प्रशासन के मुताबिक छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री हो गई थी आवंटित। गलती सुधारने के लिए भेजा नोटिस। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पेपर कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को किया गिरफ्तार। पहले किए गए थे सस्पेंड। 28 नवंबर को आयोजित की गई थी यूपी टेट परीक्षा, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा करनी पड़ी थी रद्द। पुलिस इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली वालों को मिला बड़ा तोहफा। राजधानी में 8 रुपए सस्ता पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में घटाया वैट। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल से 40% से घटाकर 19.40% किया वैट। आम लोगों को महंगाई से मिलेगी हल्की राहत। हालांकि डीजल के दाम में नहीं किया गया बदलाव। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे से घटकर 95 रुपए 97 पैसे हुई। राजधानी में डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। दिसंबर के पहले दिन आम जनता को लगा महंगाई का तगड़ा झटका। 100 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। पेट्रोलियम कंपनियों के इस फैसले के बाद करीब 2100 रुपए हुआ। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर। बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 899 रुपए 50 पैसे बरकरार। दुनिया भर में फैल रहे
ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बीच भारत इंटरनेशनल यात्रियों के लिए लागू की नई गाइडलाइन। अब देश में आने वाले हर इंटरनेशनल ट्रैवलर को होना पड़ेगा क्वारंटाइन। 1 दिसंबर से लागू हुई नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए वेरिएंट से प्रभावित 14 देशों से आने वाले हर व्यक्ति का एयरपोर्ट पर ही करना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। रिजल्ट आने तक वहीं करना होगा इंतजार। कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। सीएम ने कहा दिल्ली में 30,000 अस्पताल तैयार, 10 आईसीयू बेड भी शामिल। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नए केस, 23 करोड़ 75 लाख रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 10,000 से ज्यादा ठीक। एक दिन में 190 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, 3 करोड़ 40 लाख ठीक, मौत का आंकड़ा 4,68,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 34 नए केस आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केस 250 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में 5 नए केस, संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस 80 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,88,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 16 नए केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, 7,61,000 रिकवर, 165 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 90 नए केस, संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 50 लाख के पार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। राजपुरा इलाके में कई घंटों चला सर्च ऑपरेशन। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया जैश का टॉप कमांडर यासीर पारे। दूसरे आतंकी की पहचान फुरकान के तौर पर हुई। यासीर पारे बम एक्सप्लोजिव बनाने में था एक्सपर्ट। सुरक्षा बलों को पुलवामा के कस्बा यार इलाके में दोनों आतंकियों के मौजूद होने की मिली थी जानकारी। दोनों पर कई गंभीर आतंकी घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने की जवानों की तारीफ, कहा सीमा सुरक्षा के साथ हर संकट की घड़ी में आगे बढ़ता रहा बल। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाया स्थापना दिवस। जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां बांटकर जाहिर की खुशी। दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं, बेहद खराब श्रेणी में राजधानी का AQI, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। दिसंबर में दिखेंगे दिल्ली में मौसम के कई रंग, धूप बारिश के साथ साथ पड़ेगी जोरदार ठंड। बारिश होने से राजधानी का प्रदूषण होगा कम। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बजी खतरे की घंटी। 4 दिसंबर के आसपास आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्री तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद के समुद्री तटों से टकराने पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश होने का अनुमान। सऊदी अरब ने दिया इस तूफान का नाम जवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर जवानों के त्याग और समर्पण भाव को किया नमन। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को लेकर की चर्चा, कहा विदेशों में भी गीता महोत्सव का उत्साह। सीएम मनोहर लाल ने कहा महोत्सव में आजादी के अमृत महोत्सव की भी दिखेगी झलक। सीएम के साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सैनी भी रहे मौजूद। हवन यज्ञ के साथ शुरू होगा गीता महोत्सव। सीएम ने प्रदेश के सभी लोगों को दिया निमंत्रण, साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। विश्वविद्यालयों में 13 नवंबर को होगा गीता संसद का आयोजन। 1100 विद्यार्थियों की तरफ से किया जाएगा पाठ, सीएम ने दी जानकारी। गुरुग्राम में आईटी और सोशल मीडिया पर हरियाणा बीजेपी की कार्यशाला, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता मौजूद। कुरुक्षेत्र का राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया दौरा, प्रदेश में फैल रहे नशे को लेकर जाहिर की चिंता, कहा उड़ता हरियाणा बनने के लिए हमें बनाना होगा नशा मुक्त समाज।
राज्य मंत्री कौशल किशोर का बयान, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर 4 लाख लोग नशा मुक्त बनने का लेंगे संकल्प, जगह जगह चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। कौशल किशोर ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा कृषि कानून वापस होने पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा विपक्ष, पीएम के ऐलान के बाद किसानों ने मनाई खुशी। करनाल दौरे पर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, केंद्र सरकार पर निशाना, कहा देश का हर व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से परिचित। किसान आंदोलन पर कुमारी सैलजा का बयान, कहा 700 किसानों की मौत पर मौन रही सरकार, किसानों की मांगे पूरी करने को लेकर भी कही बात। पेपर लीक मामले में कुमारी सैलजा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोली एचपीएससी में बिना ऊपरी अधिकारी नहीं हो सकता फर्जीवाड़ा। गांव के बड़ोली चंदीला गांव में स्कूल को अपग्रेड कराने पर लोगों और बच्चों में खुशी, ग्रामवासियों ने विधायक राजेश नागर से मिलकर किया धन्यवाद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले विधायक, सभी के सहयोग से अपग्रेड हुआ स्कूल, शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयासरत। हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संभाला कार्यभार, कार्यालय पहुंचकर संभाला पदभार, 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजीव कौशल। कैथल बार एसोसिएशन का चुनाव शेड्यूल हुआ जारी, 17 दिसंबर को होगा चुनाव, 1072 सदस्य करेंगे मतदान, रमेश तरदाना को बनाया गया चुनाव अधिकारी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बने दयानंद महिला महाविद्यालय को मिला नेक ए ग्रेड दर्जा, ढोल ताशों के साथ छात्राओं ने मनाया जश्न, प्रधानाचार्य विजेश्वरी शर्मा ने सभी के सहयोग से उपलब्धि हुई हासिल, कहा। खेतों में प्रयोग होने वाले पेस्टिसाइड के कारण लोगों में फैल रही कैंसर, शुगर और हार्ट अटैक जैसी दर्जनों बीमारियां, जहर मुक्त और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए तैयार कर रहा प्रशासन। लोहारू में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मार्केटिंग बोर्ड से की शिकायत, कहा सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रहा घटिया मटेरियल। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे विभाग अधिकारी, रूट का लिया सैंपल, जांच में खामियां मिलने के बाद सड़क को किया रिजेक्ट, ठेकेदार की पेमेंट भी लगाई रोक। अधिकारियों ने कहा सड़क का दोबारा होगा निर्माण, ग्रामीणों की संतुष्टि के बाद ही दी जाएगी ठेकेदारों को पेमेंट। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।